इसी बीच में एक मेरे मन में जग गया था कि नहीं, एक बार हमको इलेक्शन छात्र चुनाव हमको लड़ना है जी। जो भी हो। कि पोस्टर फट फट गया गया तो चलो बढ़िया, जी, पोस्टर जी। फटे तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कहा कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा वीक था, राजनीति का अखाड़ा पी के राय को ही माना जाता था। हर लोग पेपर लेते थे तो अखबार में जो नाम आता था जी। उनका कार्यक्रमों का, तो उस नाम को देख करके अरे इसका नाम आया, पूरा गांव में चर्चा का विषय बन जाता था। ले हम लोग जब हम स्कूल में थे उस समय हमने ये जो विनोद बिहारी महतो कलांचल विश्वविद्यालय जो बना है इसकी लड़ाई हमने स्कूल के टाइम से लड़ा कि 11th का स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट चुनाव लड़ ही नहीं सकता है जी। क्योंकि वो जैक बोर्ड के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। पूरा एकदम मायूस वाला माहौल था कि सब खुशियाँ मना रहे हैं, मायूस है, कुछ नहीं हो रहा है, एक ऐसे ही माहौल था। अगर समझने वाले अगर राजनीतिक से हैं तो इसमें कैच कर लेंगे कि एट अ मोमेंट क्या करना है। पहले जैसे हमारा रणनीति रहा कि हर विभाग में हमारे मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे क्या कोई विरासत में मिले हैं, तुमने कांटों भरा मेरा बिस्तर नहीं देखा। धनबाद की आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आप सभी को पता है कि चैनल में पॉडकास्ट के जरिए हम झारखंड के नामी शख्सियत के जीवन को टटोल रहे हैं और वो हर रंग जो सामने नहीं आ पाते हैं या जो महान शख्सियत है साझा करते नहीं हैं या वैसा मौका नहीं मिल पाता है जब हम एक लंबे इंटरव्यू को ले पाते हैं, हमारे चैनल के ज़रिए पॉसिबल हो पा रहा है। और इस नई शुरुआत में हम सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। विशाल महतो जी हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे अध्याय की ओर हम बढ़ रहे हैं। बचपन की बातों को आप सुन चुके हैं, अब प्रवेश उस जीवन में जहां राजनीति जो कि विशाल के साथ साथ ही चलती है, सियासत जो शब्द है वो कैसे आ गया इनके जीवन में, किस तरीके से पॉलिटिकल चीज़ें आ गई, वो हर बारीकी हम समझेंगे। और वो कौन सा पड़ाव रहा, वो कौन सा क्लास रहा, 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन में आकर इन्हें राजनीति की समझ आई या फिर कुछ और भी कहानी किस्से इसमें शामिल है। चलिए दोबारा हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आप सभी के साथ से ये पॉसिबल हो पाएगा। इस पॉडकास्ट को अगर आप सुन रहे हैं तो औरों के संग साझा भी करें और ये भी बात ज़रूर बताइए कि हम अपने चैनल पर और कैसे चेहरे को लाएं, कैसे व्यक्तित्व को लाएं जिनको आप जानना चाहते हैं। दोबारा बहुत स्वागत विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात बताइएगा, लोकसभा जो है अभी सभी की नज़र में है, क्या होगा 24 में क्या, और झारखंड की जो स्थिति है उससे काफ़ी हद तक आप सभी मामलों में अवगत भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल जहाँ पर आप अपने आप को रखे हुए हैं, ये शुरुआत कैसे हुई? राजनीति जो शब्द है लोग आपको इसीलिए ही जानते हैं, ये सब की एंट्री कैसे हो गई, आप उसमें कब शामिल हो गए? एकदम शुरू से प्रारंभ कीजिए। देखिए शुरुआती टाइम में जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे बचपन को लोग जीते जाते हैं तो बचपन में ख्वाहिशें रहती हैं, किसी को पायलट बनना, डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना जी। धीरे धीरे वो परिवर्तन, उसमें बदलाव आते जाते हैं। मेरा भी इच्छा था कि उस समय मैं जो शौक़ हुआ करता था मुझे डांस करना, कि डांस सीखेंगे, तो कोचिंग का फीस को देख करके हम नहीं कर पाए। फिर मन में ख्याल आया कि हमको कराटे का बहुत शौक़ था जी, मार्शल आर्ट सीखना है जी। क्योंकि हम लोग लड़ाई पीट ज़्यादा करते थे। लड़ाई पीट का कहने का मतलब हम लोग गुटबाजी नहीं है, हम लोग को कोई दुश्मनी नहीं कि दूसरे गैंग से लड़ना है इसलिए सीखना है जी। ऐसे ही हम लोग का उसमें इच्छा करता था। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे जब एक समय आया कि नहीं कैरियर के रूप में हमें क्या चुनना है, वो तो ऐसे ही था कि शौक़ के रूप में हम लोग को क्या सीखना है, क्या करना है जी। करियर के रूप में पहले हमने सोचा कि उस समय डिफेंस लाइन में हम लोग के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी हैं ज़्यादा प्रयास करते तो उस समय डिफेंस लाइन में जी। तो देखते थे अपने सीनियर लोग को या जो भी, जैसे अभी अपने इससे पहले अध्याय में बताया कि यही वो रोड है यूनिवर्सिटी वाला जी जी। इसमें हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए 4 बजे भोर दौड़ने के लिए, रनिंग करने के लिए आते थे। तो यही वो रोड है जिसमें लोग हम लोग के कई लोग इसमें डिफेंस लाइन्स का तैयारी किए हैं। तो इसी में हम लोग
अपने सीनियर को देखते हुए, जी। जिसको हम सीनियर कह रहे हैं, अपने अगल बगल के भैया लोग हो गए, बगल के जो भी आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी इसी पे दौड़ते थे। तो हम लोग सीधे डिफेंस लाइन में जाएंगे। फिर जी। धीरे धीरे हम भी आते थे, दौड़ते थे। एक तो ऐसा जगह था कि हमारे घर से जो बिग बैर के नज़दीक में है, वहाँ से बिरसा मुंडा पार्क आप जो देख रहे हैं, जी। ये दूरी हम लोग मॉर्निंग वॉक में दौड़ करके जाते थे और आते थे। ये दूरी हम लोग को बहुत ज़्यादा दूरी नहीं लगती थी। जी। अभी जो समय आ गया जी, कि जी, थोड़ा सा बहुत। हम लोग चल नहीं पाते हैं, जी। जी। थक जाते हैं। लेकिन हमने बताया कि बिग बाजार के नज़दीक हमारा घर है, वहाँ से लेकर बिरसा मुंडा पार्क तक हम लोग पैदल मतलब दौड़ते वॉकिंग करते हुए, दौड़ते हुए हम लोग वहाँ पहुँचते थे। और मॉर्निंग के टाइम में वहाँ पे आज भी पार्क में वहाँ फ्री एंट्री होती थी। जी। हम लोग वहाँ घूमते थे, फिर हम लोग फिर वही दौड़ते हुए घर आते थे। जी। तो उस समय जो था कि फिर डिफेंस लाइन, तो उस समय क्या था कि मेरा जो हाइट का क्राइटेरिया हुआ करता था, जी। तो उसको मैंने खुद में आकलन किया, वो मैंने क्राइटेरिया को मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। जी। मेरी हाइट उतनी थी नहीं, तो मैंने उधर उतना देखा नहीं। धीरे धीरे जो हमारी रुचि है इस क्षेत्र में, कि मेरा उससे कोई विशेष कैरियर के रूप में हम लोग स्कूली टाइम में देखते नहीं थे। बस खेलो, खाओ जी। और जम के पढ़ाई करो जी। या जम के खेलो, यही उस समय था। जी। क्योंकि जब स्कूल से हम लोग कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जाने से पहले ही स्कूल के टाइम में देखते थे कि हम लोग के जो सीनियर लीडर हैं, लीडर जिसको आज अभी हम बोल रहे हैं, जी। तो हम लोग भैया के रूप में हम लोग के हैं। जी। और भैया के रूप में हम लोग रिलेशन में लगते भी है। तो उन लोग को देखते थे कि हमारे मोहल्ले से, बगल के ही से, कि वो लोग मतलब पुतला जलना कार्यक्रम हो गया, रैली हो गया, जी। उन लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे, उन लोग ये सब करते थे। तो तो उस समय जो आप पुतला जलना और ये सब देखते थे, तो मन में क्या भाव रहता था? उस समय इतनी समझ आ रही थी क्यों जलाया जा रहा है पुतला, कारण क्या है? कारण हम लोग को उस समय समझ में नहीं आते थे, जी। लेकिन ये जरूर समझ में आते थे जी। कि आज के दौर में जो अभी मना घटी हुई घटना जी। को तुरंत यहाँ से लोग दिल्ली तक जान जाते हैं। जी। तो उस समय वो दौर नहीं था। जी। इंटरनेट मीडिया उतना और सोशल मीडिया जी। और ये जो भी और भी मीडिया लोग हैं, मीडिया तंत्र जी। इतना डेवलप नहीं हुआ था। जी। उस समय लोग अखबार के माध्यम से ही उस पर निर्भर हुआ करते थे, और लोग उतना सक्षम भी नहीं थे कि उस समय का जो इंटरनेट था 2G का ज़माना था। जी। तो मोबाइल के माध्यम से वो लोग किसी न्यूज़ को सुने, उस समय वो दौर नहीं था। तो गांव में घर घर में पेपर आता था, अभी गिनती के घर में आता है, क्योंकि सबके घर में सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में न्यूज़ पढ़ लेते हैं। जी। उस समय घर घर में पेपर आता था, हर लोग पेपर लेते थे। तो अखबार में जो नाम आता था उनका कार्यक्रमों का, तो उस नाम को देख कर के अरे इसका नाम आया, पूरा गांव में चर्चा का विषय बन जाता था। जी। तो चर्चा का विषय में आता था कि हम, मेरे भैया है गोतिया में है या जो भी है, चर्चा के विषय में आ गए हैं पूरा। जी। तो उससे हम लोग के भी मन में जा गया कि नहीं, हम लोग को भी थोड़ा सा पेपर में नाम आना चाहिए। नाम आएगा, हम लोग भी चर्चा में आएंगे। तो ये इच्छा के साथ में हम लोग उन लोग को एक्टिविटी को देखते थे, और स्कूली टाइम से हम लोग उनके कार्यक्रम में भाग लेना शुरू कर दिए। उस टाइम हुआ ये करता था कि हर प्रोग्राम में तो हम लोग को नहीं बुलाया जाता था, नहीं ले जाता था, क्योंकि हम लोग स्कूल के बच्चे थे, उस समय बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था। लेकिन जब बड़ा कार्यक्रम होता था, रांची जाना हो या बाहर बड़ी बड़ी सभाएं होनी थी, तो उस समय हम लोग चूँकि उसमें ज़्यादा संख्या में भीड़ जुटाना था, तो उस समय हम लोग को मौका मिला था, मौका मिलता था कि जाना है, तो उस समय हम लोग जाते थे। एक चीज़ मुझे बताइएगा, रोकना चाहूँगी, जब आप उस जगह पे सभा में जाते थे, तो जो भी नेता आए रहते थे मंच से बोलते थे, उस समय कुछ अनुभूति होती थी कि अभी बस शामिल हुए हैं, किसी दिन वहाँ स्टेज पर हम भी बोलेंगे? वैसा कुछ था नहीं, बस हम लोग को जाना है, बस पहुँचना है। वैसे कार्यक्रम में हम लोग को सम्मिलित होने में ही जो प्रफुल्लित होते थे, हम लोग को जो मज़ा आता था, बस उतना ही हम लोग का था। कोई विचार नहीं था कि नहीं हम लोग को नेता बनना है, आगे ये करना है, मंच में जाना है, जी कुछ नहीं था। बस यही है कि अखबार में जैसे कि नाम आना है, तो इधर कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। उसके बाद से फिर जो हम लोग जाने लगे, तो बस जो जाने का ही मौका मिलता था कि नहीं थोड़ा सा हम लोग भी इसमें इन्वॉल्विंग हो गए, उसमें अलग ही थोड़ा सा एक लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता था। तो उसी को हम लोग का एक ललक हो गई थी। तो स्कूल टाइम से हम लोग आना जाना करते थे, और आज भी हमको याद है कि एक बड़ा कार्यक्रम था 2 अक्टूबर 2013 को, हमारे आजसू पार्टी के मानव श्रृंखला था, रांची और मांझी से पूरा हम लोग वहाँ और मांझी गए थे, मानव श्रृंखला बना हुआ था। तो उस समय हम लोग का कार्यक्रम था, और उससे पहले ही हम लोग
जब हम स्कूल में थे उस समय हमने ये जो विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय आज जो बना है, इसकी लड़ाई हमने स्कूल के टाइम से लड़ा है। जब हम लोग स्कूल में थे तो उस समय ये मांग उठी थी। हम लोग 2012-13 का समय था, तो उस समय हम लोगों ने जगह जगह कार्यक्रमों में भाग लिया। हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम हो, धरना का कार्यक्रम हो, जोर शोर से उस समय कैंडल मार्च हो, और कई और भी सामाजिक संगठनों लोगों ने जब इस मुद्दे को लेकर कि विनोद बाबू के नाम से विश्वविद्यालय बने, धरना हो, भूख हड़ताल हो, उसमें हम लोग समर्थन के रूप में भाग लेते थे और खुद भी हम लोगों ने आंदोलन किया। और वही 2013 का ही समय था जब विनोद धाम बलियापुर से पैदल राजभवन रांची तक पैदल मार्च का कार्यक्रम था, उसमें हम लोग सम्मिलित हुए थे। वो उस समय का, उस दशक का सबसे बड़ा आंदोलन रहा था जो आजसू छात्र संघ ने किए थे। तो इस विश्वविद्यालय के लिए हम लोगों ने लड़ाई, हमने जो भागीदारी अपने जो भाग लिया था वो स्कूल टाइम से लिया था। तो उसके बाद से चूँकि 2012-13 में मैं हाई स्कूल में था, उसके बाद से हम लोग कॉलेज में एंट्री किए हैं। कॉलेज कहाँ से स्टार्ट हुआ? कॉलेज में जब हम लोग गए तो जो स्कूल टाइम में भी थोड़ा जब इन्वॉल्विंग हो गए, एक अच्छा खासा समय हो गया, तो भैया लोग को देखते थे कि नहीं चुनाव होना है, कॉलेज में चुनाव होते हैं, छात्र नेता चुन करके आते हैं। वो बातें करते थे, आप लोग सुनते थे कि ऐसे कॉलेज साथ में रहना है, हम लोग जानते हैं, तो चर्चाएं उसी की होती थी। अब इतना यहाँ से रांची गए कार्यक्रम हो रहा है, तो चर्चा पॉलिटिकल चर्चा होगी या और पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, लोग उत्साहित भी होते हैं और उसको देखते भी हैं। तो हम लोग देखते हैं क्यों हो रहा है, तो उसमें चुनाव होना, छात्र नेता बनता है। तो उसी बीच में एक मेरे मन में जग गया था कि नहीं, एक बार हमको इलेक्शन माना छात्र चुनाव हमको लड़ना है, जो भी हो। तो मन में इच्छा जाग गई थी, लेकिन मेरे मन में इच्छा जागी थी उस समय हमसे सीनियर, जो हमारे संगठन में हमसे भी सीनियर थे, तो वो उस समय उनका समय था कि वो उस समय कॉलेज में एलिजिबल थे जो चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा। या उसके बाद भी एक कोई है जो कैडर के रूप में कि उसके बाद अगर उनको मौका नहीं मिला तो उनका समय आएगा तो वो लड़ेगा। लेकिन समय में कुछ इस तरह का मतलब बदलते गया कि उन लोगों का समय में चुनाव हुआ ही नहीं। मेरे मन में इच्छा थी कि हम चुनाव लड़ेंगे, बस इतना ही था। कॉलेज में गए, इंटरमीडिएट में जब एडमिशन हुआ तो मैंने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू कर दिया, और 11th तक पूरा सर्कल बना लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि 11th का स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जैक बोर्ड के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। ये चुनाव यूनिवर्सिटी कराती है, तो इसमें डिग्री के छात्र और पीजी के छात्र इसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं। तब हम थोड़ा सा ये होगा कि पॉलिटिकली जो सब बना रहते हैं, थोड़ा सा अब हम थोड़ा स्टूडेंट लाइफ को जीने लगे। नहीं अभी तो नहीं, ग्रेजुएशन जब समय आएगा तब हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो उसी बीच में हम लोग फिर अपना जो कॉलेज का लाइफ है, मैंने उसी एक साल में 1 साल को व्यतीत किया। फ्रेंड सर्कल, ग्रुप, दोस्ती यारी, आना जाना, जो कॉलेज का लाइफ है, तो उसी टाइम में हम कॉलेज का लाइफ को व्यतीत कर पाएँ। बाद में जब ग्रेजुएशन का समय आया तो 1-2 तक ग्रेजुएशन में मुझे ग्रेजुएशन में जैसे एंट्री मारे थे तो मेरा पॉलिटिकल एक्टिविटी चालू ये था। तो उस समय हमको कॉलेज कमेटी का मुझे अध्यक्ष बनाया गया था। मैं छात्र संघ आजसू का कॉलेज कमेटी का अध्यक्ष, उसमें ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर से ही हुआ करता था। बाद में मैं जब शायद 3rd सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका था 2016 में, उस समय इलेक्शन की सुगबुगाहट 15 से शुरू हुई थी, 15 के लास्ट से। उस समय हमारे कुलपति विनोबा भावे के डॉक्टर गुरदीप सिंह हुआ करते थे। तो वो चलते आया और 1 साल अखबार में आते कि चुनाव होना है। तो 2016 तक आ गया, मैंने 1 साल पहले से चर्चा तक हुई, तब जाकर के 2016 में संभव हुआ कि चुनाव हो पाया। 27 नवंबर 2016 आज भी याद है कि वो चुनाव की तारीख थी। तो उस समय कुछ ऐसा था कि हम लोग का रिजल्ट नहीं आया हुआ करता था तो उस समय एक फरमान जारी हुआ था कि जो बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग है वो चुनाव लड़ नहीं सकता है। लड़ नहीं सकता है, इस पर बैरियर हटा दिया था, जो वो चुनाव को मैं वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सेंटर पर स्टूडेंट हो गया है। या तो वो पास या तो फेल होगा, तभी वो कर सकता है। तब हमारा ये आजसू छात्र संघ है, हम लोग यहाँ पे विरोध किए थे। हम लोग अपना कॉलेज स्तर से कि नहीं, लोग कभी मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए
तब जाकर के हमारे जो विश्वविद्यालय स्तर के नेता थे गुरदीप सिंह से बात करके मीटिंग करके जी हम लोग का संगठन ये परमिट करवाए थे। एक बड़ी संख्या में छात्रों को जो मताधिकार से वंचित किया गया था जी उसको हम लोगों ने अधिकार दिलाने का काम किया था। तो उस समय फिर जब ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा एक जिक्र हम करना चाहेंगे कि उस समय जब हम कॉलेज कमेटी का अध्यक्ष हैं तो हमारे छात्र संघ में एक कैडर के रूप में उस हमारे पीके राय महाविद्यालय में उस समय मैं देखता था कि मैं हूँ मैं ही अध्यक्ष हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो उसमें 4 पोस्ट पे चुनाव होते हैं हमारे इस यूनिवर्सिटी में। जी अगर अन्य विश्वविद्यालय में जाएंगे तो कहीं 5 पे भी होते हैं। ये रेगुलेशन में है कि आप 5 या 4 में कर सकते हैं। जी तो हमारे यहाँ 4 पोस्ट पे होती है अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सचिव। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कॉलेज अध्यक्ष से चुनाव लड़ूँ। हाँ लेकिन हम लोग का बैठक हुआ, बैठक में निर्णय हुआ जी तो उसमें मुझे सेक्रेटरी के पोस्ट पे चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया। और अध्यक्ष के लिए जो नया अभी बहुत ज़्यादा उनका राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं था, नया वो जुड़ा हुआ था, तो उसको अध्यक्ष के रूप में आगे कर दिया गया। तो उस समय थोड़ा सा हमको लगा था कि नहीं, मुझे जो क्या बोलते हैं मुझे अध्यक्ष में लड़ना था, लेकिन हमको सचिव में लड़ाया, थोड़ा सा निराश हुए थे। तो ये शिकायत किसी से किए थे? लग रहा शिकायत नहीं की है, लेकिन उस समय ऐसा था कि क्या शिकायत करेगा, लगा था थोड़ा सा, क्योंकि उस समय के फाइनेंशियली हम थोड़ा सा वीक थे जी। और छात्र चुनाव पीके राय में अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्वविद्यालय में उस समय चूँकि समूचे बिनाव भावे की बात कर रहा हूँ, उसमें 7 जिले हुआ करते थे। अभी 5 जिले, 2 जिले जो बोकारो जिला का BBMK बन गया, तो 7 जिलों में सबसे नंबर 1 कॉलेज पीके राय और राजनीति का अखाड़ा पीके राय को ही माना जाता था। क्योंकि ये शहर का बीच में था और ये यहाँ से ही राजनीति तय होती थी। विश्वविद्यालय का कोई भी डिसीजन वगैरह हो यहाँ से, और चूँकि यहाँ से जो विश्वविद्यालय में सरकार बनती थी कहे जाने पर कि वहाँ के जो यूनियन जो प्रेसिडेंट बनते थे यूनिवर्सिटी के और भी जो लोग यहीं से बराबर चुन के जाते थे पीके राय कॉलेज से, तो इनका इतिहास रहा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जोर शोर से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं जी। तो जोर लगाने के लिए सबको यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे फाइनेंशियली मजबूती बहुत होना पड़ता था, क्योंकि एक अध्यक्ष पोस्ट था, सबसे ज़्यादा जोर उसी में लगाते हैं लोग जी। उस समय की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में वहाँ पे सेक्रेटरी पे हमको दिया, तो हम जब बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि मैंने कहा कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा वीक था, तो उसको थोड़ा सा मजबूती से मान लीजिए, अगर अब लड़ना है आपको तो वहाँ स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिकायत नहीं कर पाए। लेकिन उस समय बाद में जब चुनाव का रिजल्ट आया तब रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे सेक्रेटरी पोस्ट पे भी होना ये बेटर है, क्योंकि मैंने इसलिए देखा कि बाद में चुनाव के बाद में जो पोस्ट हैं, पोस्ट का जो काम है अध्यक्ष, सचिव में बड़ा है छोटा है, तो मैंने काम को देखा सेक्रेटरी का पावर सबसे ज़्यादा मैंने पाया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का यूनियन का फंड है उसको सेक्रेटरी के साइन से चेक पास होना है, और ऑफिस का बैरियर है तो ऑफिस का बैरियर सेक्रेटरी के ही में होता है। और भी जो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में कोई कार्य कराना हो तो जो प्रेसिडेंट करा सकता है वो मैं भी करा सकता हूँ, तो फिर इसमें क्या छोटा हो गया क्या बड़ा हो गया जी। फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पद मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप उसको किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करते हैं, डिपेंड ये करता है जी। तो मैंने फिर उसको बहुत ज़्यादा ये नहीं किया। जो हमारा राजनीतिक सफ़र मैंने बताया कि इस तरह से मन में इच्छा जागी थी, तो चुनाव मैंने 2016 में लड़ा, तो उस समय से ही मैंने जो एक राजनीति के रूप में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ करता था, मैं सबसे छोटा कम आयु वाला सबसे अगर कह जाते हैं अगर छात्र नेता तो उस कॉलेज में हम ही थे पीके राय में, बाकी सब हमसे सीनियर थे, सब पीजी में हुआ करता था। अच्छा। कोई पीजी फाइनल सेमेस्टर में, कोई पीजी के सेकंड सेमेस्टर में जी। कोई उसमें ओल्ड कोर्स चलता था तो कोई फाइनल ईयर में, बट मैं अगर उसको ईयर में देखा जाऊँ तो मैं सेकंड ईयर में था ग्रेजुएशन के। जी। तो सबसे कम आयु वाला, सबसे कम छोटा जो बोलता है वो हम ही था। तो तब तो लोग कहते भी होंगे कि ये तो छोटा है, कैसे कर पाएगा, क्योंकि सब बड़े बड़े पीजी वाले बच्चे। देखिए ये बात जो आप कहें ये सेम लाइन इस तरह का सुनने को मिला था उस समय कि वहाँ पे मेरे लिए प्रचार में बहुत कोई उतर गया था। मैंने बताया कि मेरे जो दोस्त हैं मैं उन्हीं दोस्त की बात कर रहा हूँ जिनका जिक्र मैंने पहले अध्याय में किया कि एनिमल मूवी की तरह कि आज भी अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा, अगर हम एक आवाज़ लगाएंगे तो अगर मन मुटाव भी है तो वो आएंगे और मेरे लिए लगेंगे। तो वही लोग थे कि सब अपने अपने विभाग में प्रचार प्रसार में सब लग गए।
उसमें कुछ पीजी डिपार्टमेंट की मेरी दीदी लोग भी थे, जी तो उन लोग भी लगे हुए थे। तो उन लोग में इच्छा जागी नहीं, आप जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं तो देखे कौन है। जी जी तो हम लोग गए क्लास में प्रचार किए थे, तो वो लोग दिखाया कि ये है मेरा भाई है, ये है। तो बोला ये मतलब जो भी है, जी जी जो आपने जिस प्रकार से सवाल किया हाँ, था कि उम्र भी कम, क्लास में भी हाँ, छोटे हैं, हाँ, और किस बड़े प्रकार से क्लास में छोटा का तो ऐसे नहीं हम तक आया, बोला कि नहीं ये उम्र इतना छोटा है, इसको ये डिसाइड कैसे करके। होगा। हाँ तो ये सवाल जो दीदी लोग प्रचार करने जाते थे तो उन लोग से वो लोग करते थे। जी लेकिन रहा सबका सहयोग रहा कि हर विभाग से हमको मत मिला और हर डिपार्टमेंट से हमें जो जनमत मिला जी उसका परिणाम आया। और जो भी मैंने एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, उसमें जो मैंने कहा कि मैं काफ़ी शाय हुआ करता था, तो उसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता था। जी लेकिन फिर भी अब भैया लोग जैसे कि हमारे थे कि नहीं क्लास में अब कैंडिडेट है तो बोलना पड़ेगा, ही हाँ तो बोलना पड़ेगा। तो हम क्या करते थे कि हम समझ लेते थे कि स्टार्टिंग किधर से करेगा। जैसे हम लोग एक लाइन में आ गए, चारों प्रत्याशी आ गए, हाँ 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 सबको 1 to 1 अपना बोलेगा। जी 1 to 1 बोलेगा तो मैं क्या करता था कि मैं गिन लेता था कि नहीं उधर से शुरू होगा, तो मैं सबसे आखिरी पंक्ति में आ जाता था कि लास्ट में हम बोलेंगे। जी उन लोग पहले बोलने देता था, फिर लास्ट में हम एक सोच लिए नहीं क्या बोलेंगे। तो ये किसको रणनीति है समझ लिए। मैंने क्या किया कि मैंने एक लाइन, चूँकि मैं उम्र में सबसे छोटा था जी मेरा प्रचार का उस समय हमने यही बात को रखा था कि मैं आप सबका मैं छोटा भाई के रूप में कार्य करूँगा, जी और चुनाव जीते या हारे जी आप मत का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। जी और मैं आपके लिए सिर्फ चुनाव ही नहीं, चुनाव हार भी गया जी तो मैं आपके लिए हमेशा छोटे भाई के रूप में कार्य करता रहूँगा। जी यही हमारे शब्द थे हर क्लास में, और यही बोल करके मैं अपना मतलब बातों को रखा था। क्योंकि मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व था तो मुझे ये करना ही था, और इस तरह से था। तो वहाँ पे एक चीज़ जो और भी जो प्रत्याशी थे उस समय, हमारा जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट हम लोग का अटेंडेंस उसका एनओसी नहीं मिल पाया था। तो हमारा क्या जो प्रेसिडेंट है उसका नामांकन नहीं हो पाया था, जी नॉमिनेशन नहीं हो पाया था। तो हम लोगों ने एक दूसरा हमारे मित्र को ही एक प्रत्याशी के रूप में बनाया था, तो उसका भी अच्छा खासा मत आया था। और जो हमारा इसमें है, मैंने कि इसमें 2 रणनीतियाँ बता दी। अगर समझने वाले अगर राजनीतिक से हैं तो इसमें कैच कर लेंगे कि एट अ मोमेंट क्या करना है। पहले जैसे हमारा रणनीति रहा कि हर विभाग में हमारे जो तंत्र है, हमारे जो दोस्त हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। कोई साइंस के फैकल्टी में, कोई आर्ट्स के फैकल्टी में, अलग अलग ऑनर्स में, जिन्होंने जाके अपने ये जड़े के रूप में कार्य किया और जड़ फैलता गया। और अपने एरिया में जो जिस क्लास में गए वो उस क्लास में मेहनत किया, कैप्चर करते गया। क्योंकि नेचुरल है कि आप जिस कक्षा में हैं उस कक्षा से कोई अगर अपने क्लास में, आपका क्लासमेट अगर आपको किसी के लिए प्रस्तावित कर रहा है या प्रचार कर रहा है, तो आप उनकी सुनेंगे, ना कि जो दूसरे डिपार्टमेंट से आए वो अगर अपनी बात करोगे आप उनकी सुनेंगे। तो वैसे ही एक ये पॉलिटिकल आप रणनीति के रूप में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहली होगी, और किस प्रकार से फेस करना है ये भी है, अगर समझने वाले हैं तो इसमें समझ सकते हैं। और हमारा राजनीतिक इसी तरह से रहा है। उस समय जो मैंने कहा कि हम काफ़ी शर्मिले हुआ करते थे, लेकिन जब जीत करके आ गए तब तो हमारा वो काम ही बन गया कि जितने तरह के लोग आएंगे हमें उनकी बातें को सुनना है, उनकी समस्या को सुनना है, उनको समाधान करना है। तो लोग आते गए, उनसे इंटरेक्शन होते गया, और 1 साल तक मुझे सिर्फ आते गया मतलब जो एक मेच्योर होते हैं, मेच्योर पॉलिटिक्स में मेच्योर करने का मतलब उस समय मैंने काम को सॉल्यूशन करता था, लेकिन एक जो वक्ता के रूप में होता है, जो जिसको फेस करते हम लोग बोल पाते हैं, वो मैंने 1 साल हमको लग गया था। इसी से मेरा जो इंटरेक्शन होते गया, उसी से मेरा डेवलपमेंट हो गया। फिर मैं कहीं भी बेझिझक बोल पाता हूँ। उसके बाद से ये जो भाव था मेरा, वो भाव मेरा पॉजिटिव और मेरा शक्ति के रूप में मेरा वो सामने आया। जीत के बाद का एहसास कैसा होता है आपके, जहाँ आप रहते हैं गलियों में क्या नज़ारा था, परिवार में कैसी खुशी थी, और साथ में दोस्त यारों का क्या रिएक्शन था? देखिए, हम एक चीज़ बता रहे हैं, जो समर्पित हमारे जो लोग थे, भाई थे, भाई के रूप में भैया थे, भैया भी थे। तो उस समय ये था कि मैंने बताया कि हमने 6 से 7 बजे एकदम कॉलेज आ जाना था। सभी प्रत्याशी आगे 12 बूथ था उसमें, तो 12 बूथ में 2-2 को हम लोग को एजेंट के रूप में रखना भी था। 2-2 एजेंट के रूप में हम लोग डिपोट किया था।
ऐसा स्थिति था कि और जो लोग प्रत्याशी थे लोग अपने बूथ एजेंट के लिए, अन्य जो कार्यकर्ता खट रहे हैं अंदर में, जो प्रत्याशी के एजेंट के रूप में है, उन लोग के लिए नाश्ता आ रहा है, खाना आ रहा है। लेकिन यही था कि मैं अंदर में था, हम लोग के लिए कुछ, हम लोग उस तरह से उतना मजबूत नहीं थे, तो कुछ आ नहीं रहा है, हम भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सारा हम लोग कार्यभार था, जितना भी जो लगा था भैया लोग देख रहे थे। तो उस समय समर्पित रूप से सभी रहे हैं और चुनाव का रिजल्ट सेम डे उस समय हुआ। उससे पहले एक दिन बाद होता था, लेकिन 2016 के चुनाव से सेम डे चुनाव, सेम डे रिजल्ट होना है। तो चुनाव का पेटी बंद हुआ, पेटी फिर रात को खुला, 8 बज गया था, तकरीबन 10 बज गया था चुनाव का रिजल्ट आते आते। तो 10 बजे तक भूखे प्यासे डटे हुए हमारे सभी लोग थे, हम लोग भी थे। तो काफ़ी तरह के बाहर, ये बाद में हमको पता चला कि बाहर से अपडेट लिया जा रहा है, क्योंकि गेट बंद था पीके कॉलेज का, सिर्फ वोटर और प्रत्याशी ही अंदर हो सकते हैं, बाकी सब बाहर। तो उस समय वोट के बाद में तो वोटर भी तो चले गए, सिर्फ प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट जो है वो लोग हैं। तो लोग अपडेट ले रहे थे, तो कभी काउंटिंग में हम पीछे जा रहे हैं, कभी ये हो रहा है, तो अलग अलग चल रहा है। तो दूसरे संगठन के वहाँ खुशियाँ मनाया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पोस्ट पे आगे चल रहा है, तो जॉइंट सेक्रेटरी पे आगे चल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट चल रहा है। लेकिन हम लोग का उस समय माहौल ऐसा बन गया था कि बाकी जो प्रत्याशी थे, जॉइंट सेक्रेटरी भी हमारा स्कूटी में छट गया था, उसमें लड़ नहीं पाया था, और प्रेसिडेंट के पोस्ट में हमारा डमी कैंडिडेट था। वाइस प्रेसिडेंट एक फाइट कर रहा था, एक जो हम लोग फाइट कर रहे थे, बट वाइस प्रेसिडेंट हम लोग को उसमें चुनाव के टाइम में जुड़ा हुआ था, बट हम पुराने कैडर के रूप में, पुराने कार्यकर्ता के रूप में थे, तो सबकी नज़र हमारे बाहर में, हमारे संगठन में मेरे पोस्ट पे थी। तो मेरे पोस्ट में उसमें था कि बाहर न्यूज़ जा रहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, पूरा एकदम मायूस वाला माहौल था कि सब खुशियाँ मना रहे हैं, लोग मायूस है, कुछ नहीं हो रहा है, एक ऐसे ही माहौल था। जैसा ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरे, चूँकि मैं उस समय अंदर था काउंटिंग में, मैं बाहर की बात बता रहा हूँ, ये बाद में मुझे बताया गया। उसके बाद फिर जैसे मेरा रिजल्ट हुआ, खुशी का अलग ही वहाँ माहौल था। उस समय तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, और जैसे गेट सब अब तो अंदर घुस गया एकदम काउंटिंग का, जो वहाँ विवेकानंद जो बिल्डिंग था, हम लोग पीके कॉलेज के काउंटर के पीछे एक बिल्डिंग भी, वहाँ पे काउंटिंग हो रहा था, मल्टीपर्पज़ हॉल के जस्ट अपोजिट साइड में। उसका ग्रिल खुला, आया, हमको कंधे पे उठा लिया पूरा एकदम। उसके बाद में मतलब हमको समझे में नहीं आ रहा है, मेरा एक्सप्रेशन जो भी है, जैसे पूरा खुशी है, पूरा ये या पूरा कुछ नहीं, बस हम हैं। उस समय मेरा एकदम जो दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमको क्या है नहीं है। लेकिन वो जो बाकी लोग था, उसका खुशी हमको नज़र आ रहा था, भाई लोग पूरा खुशी, सब बधाई दे रहा है, गले मिल रहा है, कर रहा है, यही माहौल था। वहाँ से कंधा से बैठा करके वहाँ से एकदम गेट के बाहर तक आया, और वहाँ से पूरा रास्ता लेकर के वहाँ से पूरा स्टील गेट तक, पीकर से स्टील गेट तक ले गया, और स्टील गेट में ले जा करके शैंपेन उड़ाया गया उस समय पूरा ये सब हुआ एकदम। उसके बाद वहाँ से हमको लगता है पैदल हमारे घर तक, तो वहाँ तक सब लोग गए हैं, वहाँ पे माला वाला पहना के हमको। लेकिन हमको फिर बता रहे हो, वैसा हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं, बस। तो घर तक वहाँ सब गए, काफ़ी खुशी का माहौल था, सब डटे हुए थे, और भी लोग जुटान हो गए थे मेरे, सब आसपास के सब आ गए थे कि पहली बार इस प्रकार की जीत हुई है कि वहाँ पे कोई लोकल कैंडिडेट, वहाँ पे पीके राय कॉलेज के ऐसे राजनीतिक अखाड़े में, जहाँ पे बाहुबलियों और सत्ताधारी जो लोग होते हैं, जो लोग हर तरीके से मजबूत होते हैं, उस मजबूती में राजनीतिक जिनका गढ़ है, उनका गढ़ में एक राजनीतिक अखाड़ा में एक ऐसे मतलब वर्ग से, जो पिछड़े वर्ग से है और शोषित, मतलब दबे कुचले, उससे कोई ऊपर उठ के कोई जीत करके लोकल कैंडिडेट आया है, तो एक अलग ही उसके बाद से इमेज बना। उसके टाइम से काफ़ी मतलब आसपास में, शहर में काफ़ी ये चर्चा का विषय बन गया। और एक चीज़ हम बता रहे हैं कि उसके बाद में एक ऐसी भी घटना घटी कि हम लोग, जैसे कि उस समय कोई भी पर्व त्यौहार आता था, तो हम लोग पोस्टर वगैरह बना करके खम्भों में, रोड में लगाते हुए थे। तो वहाँ पे भी एक दुर्गा पूजा वगैरह का उस समय लगा हुआ था। तो उसका नेक्स्ट डे जब मैं गुजर रहा था, तो मैं कलेक्शन मोड़ हुआ, तो वहाँ पे टंगा, तो देखा कि मेरा पोस्टर फाड़ा हुआ है। मतलब बढ़िया है, चुनाव के नेक्स्ट दिन, मतलब रिजल्ट के दिन मेरा पोस्टर फाड़ा हुआ है। तो फिर कहीं कहीं सुनते हैं, उसमें थोड़ा सा कोटेशन वगैरह आता था कि जब इस तरह की घटना हो तो उसको वीडियो नहीं देखते, तब आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका संकेत है। तो वो सब उस समय लाइनें हम सुन चुके थे, इसलिए उससे ज़्यादा मायूस नहीं हुए थे कि पोस्टर फट गया, तो चलो बढ़िया, पोस्टर फटे तो हम आगे बढ़ रहे हैं।
पोस्टर फटे है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ था, एक घटना घटी थी। तो काफ़ी हमको तो समय कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमारे जितने लोग थे, जो खुशी का माहौल रहा जी। वो काफ़ी शानदार रहा। एक बात बताइएगा, जो लोग विशाल महतो जी को देखते हैं, साथ ही एक नाम आपके साथ जुड़ता है हीरा लाल महतो जी का, उनसे कब से, या आप लोग रिश्तेदार हैं या करीबी हैं, या कब से जुड़ना हुआ, और इसमें आपके जो राजनीति वाली जो कहानियां हैं, किस पद पर क्या वो लड़े या क्या थे, कुछ बताइए उनके बारे में।